बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज FIA क्राइम सर्कल मुल्तान की टीम ने वाबडा ऑफिस लोधरा में एक रेड कंडक्ट किया, जिसमें कैसर इजहार SDO जो है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते जो है वो गिरफ्तार हो गए। कलीमुल्ला भट्टी साहब हैं जिन्होंने रेड की निगरानी की, जो जज हैं यहाँ लोधरा। FIR के मतन के मुताबिक जो है वो उन्होंने जो है वो उनसे रेड हैंडेड रेड है, पैसे उनसे बरामद हुए हैं। आज का जो व्लॉग है उसमें हमने आपको बताना, समझाना और सिखाना ये है कि जो मुतवसत तबके के लोग हैं या गरीब लोग हैं, जिन पर रूल ऑफ लॉ चढ़ दौड़ता है, या रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी जो है वो सिर्फ गरीब बेबस लाचार पर जो है वो चढ़ दौड़ती है। ये बड़े जो लोग होते हैं जो सहबे हैसियत हैं या सहबे इक़्तिदार हैं, या ये मालो दौलत इनके पास होती है, अच्छा ये कानून का कैसे मजाक करते हैं या कानून को घर की लौंडी कैसे समझते हैं, वो मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा। रेड जब FIA की टीम करती है तो SDO साहब जो हैं वो FIR के मतन के मुताबिक या रेड रिपोर्ट के मुताबिक वो उनसे पैसे 20,000 रुपये बरामद हो गए। बरामदगी के बाद जब FIA की टीम मुलजिम को लेकर कमरे से, उस कम्प्लेक्स से, वाबडा कम्प्लेक्स से बाहर निकलती है, तो SDO साहब शोर मचा देते हैं। वहाँ पर मौजूद दीगर जो मुलाजमीन हैं, जिसमें SDO मुनीर अख्तर और उनके साथ जो सब इंजीनियर हैं या बाकी जो टेक्निकल स्टाफ मौजूद था वहाँ पर, उन्होंने FIA की टीम को घेरे में ले लिया और जज साहब को भी पकड़ लिया। FIR के मतन में तो ये लिखा है कि असले के जोर पर ज़दोकोब किया, हबस बेजा में रखा और कमरे में बंद कर दिया। फिर अंदर से जाहिर है उन्होंने लोकल पुलिस को फ़ोन किए, और लोकल पुलिस, मॉडल पुलिस स्टेशन सिटी के जो SHO हैं, उन्होंने अपनी नफरी के हमरा ले जाकर वहाँ पर ताले तोड़ने के बाद उन्होंने उनको बाजियाब करवाया। जज साहब को बाजियाब करवाया वाबडा के ऑफिस से, और FIA की टीम को भी वहां से बाजियाब करवाया। बाजियाबी के बाद जो रंगे हाथों पकड़ा गया SDO कैसर इजहार, उसको तो FIA की टीम अपने साथ मुल्तान साथ ले गई, लेकिन साथ ही एक तहरीरी इस्तगासा पुलिस लोकल को भिजवाया कि कार्य सरकार में जिन लोगों ने मुदाखलत की उन पर FIR जो है वो दर्ज की जाए। और FIR जो है वो थाना सिटी लोधरा में FIR नंबर है 1417 14/17/21। उसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं, ऑफेंस लगाए गए हैं, वो है 342 PPC, 353 186 506B और 148 149 और 780A दी एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997/7। ये वैसे बनता नहीं है, ये इस्तगासे में आया तो लगा दिया है। इस्तगासा FIA की तरफ से आया है, पता नहीं FIA के लोगों को भी शायद इतनी समझ नहीं है कि 780A नहीं लगता। अब आप अंदाजा करें कि वाबडा के अमले को भी पता था कि हम जज साहब को जो है वो हबस बेजा में रख रहे हैं। दूसरी तरफ FIA की टीम है जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, और इन FIA वालों ने ही जो है वो रेड कंडक्ट करने होते हैं वफाकी इदारों पर, जैसे वाबडा है। तो इनको जरा भी खौफ नहीं था, जरा भी डर नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो पंजा आजमाई की। पंजा आजमाई के बाद SDO मुनीर अख्तर, उनके साथ जो एक टेक्निकल थे, उनको गिरफ्तार करके मॉडल पुलिस स्टेशन सिटी लोधरा में बंद कर दिया गया। ये वो था जो चलता रहा, उनको पता था क्या होगा अदालतों से, क्या होगा पुलिस स्टेशन से, या इस इस्तगासे में क्या रखा है, क्या होगा। मैंने दोनों पार्टीज का मौकफ जानने के लिए जब राब्ता किया तो मैं थाना सिटी मॉडल पुलिस लोधरा के आगे से गुजरा, तो वहां मैंने देखा कि वाबडा के जो मुलाजमीन हैं उनका जो है वो जमे गफीर है, बाहर काफी सारे लोग ठहरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, जाना कि ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों से, नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों से जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, जिनमें मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की रिहाइश गाहें हैं, जो फैमिलीज के साथ रहते हैं, वहां पर जो बिजली है या तो डायरेक्ट चलती है सीजन के सीजन, या पर जो मीटर होते हैं वो हम बोगस और फेक लगाते हैं, ये हमें तंग करते हैं। तो इस जज साहब ने भी जो है एक मीटर हमसे मांगा, कलीमुल्ला भट्टी साहब ने, जिस पर हमने नहीं किया, तो इन्होंने हमारे खिलाफ 780A भी साथ ऐड करवा दी है, और पैसे भी हमारे जो बंदे से हैं वो बरामद नहीं हुए, नीचे फेंक दिए। जबकि जज साहब अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि पैसे जो हैं वो उससे बरामद हुए हैं, मैंने उसको नीचे फेंकते देखा है। ये रिपोर्ट में, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है ये क्या है। अब इससे आगे जब बात चलती है कि उन्होंने संगीन नौयत के जो इल्जामात हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर लगाए, तो हमने जिम्मेदारी और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को मलूज़े खातिर रखते हुए हमने कोशिश की कि वाबडा का तो बयान आ गया, मौकफ आ गया। ये कहते हैं कि पिछले 10 साल से जो है ये बिजली मुख्तलिफ तरीकों से, टेक्निकल तरीकों से जो है वो बिल कम आता है और बिजली डायरेक्ट चलती है। वो कहते हैं वाबडा के जो जिम्मेदारान है, जिन्होंने हमें ये बताया है, पुलिस स्टेशन के बाहर अपना मौकफ दिया है, उनका ये कहना है कि आप साहब का 10 साल के बिल उठाकर देख लीजिए कि मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, वहाँ इक्का दुक्का के अलावा बाकी सब की जो बिजली है वो इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चलती है।
अब हमने कहा कि चूंकि ये हसास मैटर है, इसमें मौजूद जजेस साहबान के नाम है, तो क्यों ना दूसरी तरफ जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो मौकफ है वो भी लिया जाए। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तर्जुमान हैं या जिनके साथ हमारा राब्ता होता है, जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, खालिद जो सेशन ऑफिस में होते हैं, हमने उनसे बात की, उनको ये सारा मैटर बताया। तो उनसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का नंबर लिया और मैंने 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को फ़ोन किया। शायद मेरा नंबर उनके पास सेव नहीं होगा या जज साहब हैं, ज़ाहिर अननाउन नंबर, वो वैसे भी अटेंड नहीं करते होंगे, उनसे रब्ता नहीं हो सका, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। उसके बाद मैंने दोबारा उस स्पोक पर्सन खालिद को फ़ोन किया, उनको बताया कि DSJ साहब का जो नंबर है वो अटेंड नहीं हो रहा। उन्होंने कहा सीनियर सिविल जज साहब हैं ज़फ़र मेहदी साहब, आप उनसे बात कर लें, उनके ये नोटिस में है तो उनसे बात करें। जब मैंने उनका नंबर लिया तो उनका नंबर भी पावर्ड ऑफ है, बंद है, उनका मौक़िफ़ जो है मैं आपके सामने नहीं रख सकता। ताहम वापडा के जो SDO अंदर हवालात में बंद है, उनका यही कहना है कि मैं 1.5 साल SDO अर्बन लोधरा रहा हूँ, मैं खुद, मेरे सामने बिजली जुडिशल जो है वो कॉलोनी की वो चलती रही है। अब भी अगर मीडिया की टीम जाकर वहाँ पर मीटर चेक करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है, हमारा चूंकि मौक़िफ़ नहीं है। हमने जुडिशरी का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उनका मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आ सका। तो जब उनका मौक़िफ़ आएगा तो अगर उसमें कुछ जान होगी, कुछ सबूत होंगे, तो हम अपना व्लॉग दोबारा करेंगे। तो ये आज की जो है वो व्लॉग है। आम आदमी जो है वो इस पाकिस्तान में रह रहा है, उसके लिए देखें कि वो बेचारा ना तो जज साहब के सामने बात कर सकता है, ना FIA की टीम के सामने बात कर सकता है। इवन कि आपका बिल ज्यादा आ गया, वापडा एहलकार अगर आपका मीटर काटने के लिए भी आपके घर आ गया तो आपका वो मीटर काटेगा, आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ये बड़े देखें, लोग कानून को घर की लौडी समझते हैं। ये FIR हो गई, इस पे 780 दहशतगर्दी की एक्ट भी लगी, वो तो टूट ही जानी अंडरस्टूड, उसमें दहशतगर्दी की शायद डेफिनेशन नहीं पड़ी इस्तगासा लिखने वाले ने। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुल्क के वो मामार हैं जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली हुई है या जिन्होंने मुल्क को आगे लेकर जाना है। उनकी ये हालत है कि एक दूसरे पे गालम गलोच, एक दूसरे को हब्स बिजा में रख लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर गन्ने तान लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हजूर, ये वो नया पाकिस्तान नहीं है, ये वो रियासत मदीना नहीं है, ये वो पुराना पाकिस्तान भी नहीं है। तो इस तरह पढ़े लिखे लोगों का जब ये रवैया होगा, ये उनकी जो अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ है, वो यंग जनरेशन को पाकिस्तान की, वो क्या बताएंगे। पाकिस्तान कभी ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए हम जो है वो जवाल पजीर हैं, अंदर से इंटरनली तौर पर हम बहुत कमजोर हैं। इसका जो सद्देबाब है वो होना चाहिए, जो साहिब इख्तियार हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और रूल ऑफ लॉ की जो हुक्मरानी है उसको यकीनी बनाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।